boys and girls, a very warm welcome to Supergrads YouTube channel. तो गाइस ये सीरीज बड़ी स्पेशल है जहां पे हम लोग कैट प्रीवियस ईयर कैट के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आप लोग लेकर आए हैं टॉपिक वाइज। राइट, सो हम लोग ऑलरेडी नंबर सिस्टम कर चुके हैं, सेट थ्योरी कर चुके हैं और आज कोऑर्डिनेटोमेट्री करेंगे। इवन इफ आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी यार दो पेपर के बीच में गैप्स तो हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है, 5 क्वेश्चन रहेंगे हर टॉपिक के, तो आप जरूर वॉच कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन भी साथ में चलती रहेगी। तो ऑब्वियसली विल थ्रो अ क्वेश्चन, आप उसको पॉज करें, इट्स अ वीडियो, आप पॉज करें, सॉल्व करें, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिवीजन आपका चलता रहेगा। सो प्लीज इसको जरूर वॉच कीजिएगा, आप सबके इंदौर प्रिपरेशन में, आईपी में इंदौर प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। तो पहले शेड्यूल देख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि एक दो वीडियोस नहीं, 12 वीडियोस आपको मैथ्स के मिलेंगे कैट पीवाई की, उसकी एक बार देख लेते हैं। राइट, सो लेट्स चेक द शेड्यूल एंड देन क्वेश्चन वन पे हम आते हैं। सो ये शेड्यूल है गाइस, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। वी ऑलरेडी कवर्ड दीज टू, राइट। ये ऑलरेडी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, नंबर सिस्टम एंड सेट थ्योरी। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद हम इक्वेशंस करेंगे। एवरी ऑल्टरनेट डेज विल कम, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड सो ऑन। 12 सेशंस रहेंगे। ईच सेशन विल हैव 5 क्वेश्चन फ्रॉम अ टॉपिक, टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। राइट, कोऑर्डिनेट टुडे, देन इक्वेशन, देन अरिथमेटिक 1 2 3 4, प्रोग्रेशन, लॉगरिथम्स, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं। आप लोग इसको पॉज करें एंड देखें आपसे खुद से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको पता है या नहीं। बट लास्ट ईयर आईपी में इंदौर 25 में देयर वर 3 क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के आए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स डू इट गाइस। द पॉइंट 2 1 एंड -3 -4 are opposite vertices of a parallelogram. If the other two vertices lie on the straight line x plus 9y plus c equal to 0, then c is an easy question to begin with. सभी लोग कर सकते हैं। बताइएगा इन 5 क्वेश्चन में से, बिकॉज क्वेश्चन 11 to 15 नेक्स्ट 5, कौन से कितने क्वेश्चन आप बना चुके हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। सो लेट्स सी, इजी क्वेश्चन। अगर हम डायग्राम बनाते हैं, पॉइंट 2 1 -3 -4 आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर हमने इसको बनाया, लेट्स से ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, ये अपोजिट लेते हैं, इसको कुछ भी नाम देते हैं, ए बी सी और डी, ऑपोजिट वर्टाइसेस, तो इसको हम 2 1 बोल दें और इसको 3 कॉमा -4 बोल देते हैं, ठीक है। सो ये ऑपोजिट वर्टाइस पे लाई कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स पता है हमको। इफ द अदर टू वर्टाइसेस, ये दो वर्टाइसेस बी और डी, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन x plus 9y plus c इक्वल टू 0, मतलब अगर ये वर्टाइसेस इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, लाइन को हम, ये लाइन जो होगी डायगोनल जैसा बोल सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, राइट। कोई लाइन होगी, राइट, और इस लाइन के ऊपर ये दो वर्टेक्सेस लाई कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि भाई सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। व्हाट इज द प्रॉपर्टी गाइस? प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, राइट, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, एक छोटा डायगोनल एक बड़ा डायगोनल, बट ये प्रॉपर्टी है कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो 1:1, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट हुआ, इसका छोटे डायगोनल का भी मिड पॉइंट हुआ और बड़े का भी मिड पॉइंट हुआ, राइट। सो कैन वी फाइंड दिस? यस, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एम पॉइंट बोलते हैं इसको। कैसे निकालोगे? एफ सी को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स, अगर दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिए हैं तो मिड पॉइंट उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। हमें सिंपल 2 और -3 को ऐड करना है, -1 आएगा, -1 को हाफ कर लिया तो -1/2 हो गया इस m का एब्सिसा। और y निकालना है तो -4 प्लस 1 करेंगे, -3 आएगा, उसको भी हाफ करेंगे इस फॉर्मूले से, -3/2 हो गया। तो -1/2 -3/2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, राइट। एंड यहां से ये लाइन पास कर रही है, दैट मीन्स m शुड सेटिस्फाई दिस लाइन। तो हमें सिर्फ x और y की जगह पे -12 और -3/2 रखना है। सिंपली बाय सेटिस्फाइंग विल गेट द वैल्यू ऑफ c। देखते हैं क्या आता है। x की जगह पे आप रखोगे -12, इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, 9y plus c is equals to 0। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। -12 रखा x की जगह पे, -12 9 टाइम्स ऑफ y की जगह पे रखा आपने -3/2, and simply solve it to get the value of c. This is -0.5 and 9 3s are 27 का half is -13.5, right?
प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो 13.5 नेगेटिव 0.5 14 हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस योर आंसर। ऑल क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस कैट एग्जाम्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज second question for this video. It says the xy coordinates of vertices PQ and R of a parallelogram PQRS are given. मैंने डायग्राम बनाया हुआ आपके इजी कर -3/2 -3 -2 एक कोऑर्डिनेट है P का, देन Q का 1 -5, देन R is 9 1 रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर में बोला है उसने। इफ द डायगोनल SQ, इसकी बात कर रहा है, SQ intersect the x-axis at A0, then the value of A is, A की वैल्यू क्या होगी। कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया, कुछ कुछ वैसा ही है, तो आप इसको बता सकते हैं। व्हाट शुड बी द आंसर। पॉज करें एंड क्रैक करें। ये भी कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। द डायगोनल एस क्यू की उसने बात की है, इसकी उसने बात की है। एस क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट A0। तो सबसे पहला ये काम है कि हम लोग एस क्यू डायगोनल की इक्वेशन फाइंड आउट करें, उसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, राइट। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसका मिड पॉइंट कॉमन रहेगा, इसका बड़े डायगोनल का छोटे डायगोनल का तो मिड पॉइंट होगा वो कॉमन रहेगा। दे बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसी लॉजिक से इसको फॉर्मूला लगाइए। मिड पॉइंट 9 -3 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6/2 इज 3, ये 3 हो गया। लेट्स इस पॉइंट को m बोल देते हैं। 9 -3 जोड़ा 6 आया, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 1 -2 इज -1, -1 का हाफ। सो m पॉइंट की करेंट्स फिर से हमने निकाल ली, 3 और -1/2। नाउ अब इसकी इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। इसकी इक्वेशन कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म से। एक ये यहाँ से पास कर रहा है 1 -5 और 3 -1/2 से पास कर रही है ये डायगोनल। इस डायगोनल की इक्वेशन निकालते हैं। और वो कहीं ना कहीं इक्वेशन को एक्सटेंड करोगे तो कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, ऐसा उसने बोला A0 पे। तो विल सी लेटर की क्या करना है एग्जैक्टली, बट इक्वेशन निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म अगर नहीं पता है तो एक बार मैं लिख देता हूँ। अगर आपको पता है कि भाई एक लाइन है जो x1, y1 लेट्स से एक पॉइंट है, और b x2, y2 दूसरा पॉइंट है, इससे पास कर रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। दिस इज द this is the format in which we find the equation of line when coordinates of 2 points are given। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स पता है, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। बनाते हैं, क्या आती है इक्वेशन, लेट अस चेक इट आउट। ठीक है, देखें। सो इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक। सो y माइनस y1 दैट इज +5 हो जाएगा। फिर y2 इसको बोल रहे हैं -1/2, y2 माइनस y1 -1/2, माइनस ऑफ -5 इज +5, ठीक है। देन x2 माइनस x1 दैट इज 3 - 1, ये सिंपली 2 हो जाएगा, टाइम्स ऑफ x माइनस x1, x माइनस x1 इज 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी y प्लस 5, एलसीएम लोगे तो 10 - 1 9/2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और x माइनस 1। इसको और सॉल्व करें, क्रॉस 9/2 9/4 हो जाएगा। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4y प्लस 20, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट खोलेंगे 9x माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन आ रही है 4y, नेगेटिव 9 विल कम दिस साइड, 29 इक्वल्स टू 9x, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट डायगोनल SQ, ठीक है। SQ की हमें इक्वेशन मिल गई, और SQ के बारे में बोल रहा है कि जो लाइन होगी कहीं ना कहीं एक्सिस को कट कर रही है A0 के ऊपर, मतलब इससे पास कर रही है। तो दिस शुड सेटिस्फाई, दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हमें A0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, x की जगह पे A रख दो और y की जगह पे 0 रख दो, तो अपने आप A आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। तो y 0 है, यहाँ रख दिया 0, x A रखोगे, राइट, A की वैल्यू हो जाएगी 29/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, सब्स्टिट्यूट करना है आपको, राइट। 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 29 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ A, सो 29/9 द वैल्यू ऑफ A। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। दिस वाज द सेकंड वन फॉर दिस वीडियो। 13th क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, जो कैट में पूछे गए क्वेश्चन है। टॉपिक आज का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले खुद ट्राई करेंगे, रादर जस्ट डायरेक्टली सीइंग द सॉल्यूशन। सीख नहीं पाओगे ऐसे, पहले खुद ट्राई करो जितना भी आपको आता है सीधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन सी सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ओके, सो कुछ टाइम लीजिए, पॉज कीजिए एंड देन चेक इट आउट। थोड़ा इजी रखने के लिए
टाइम सेव करने के लिए डायग्राम ऑलरेडी हिंट के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सब कैट में आए हुए क्वेश्चन हैं जो टाइप के इंदौर भी पूछ सकता है, पूछता आया है। दैट इज व्हाट वी कॉल हैंड पिक्ड कैट PYQs। ठीक है, सो देखते हैं। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स एनक्लोज्ड बाय द लाइंस, लाइन एक दी है x इक्वल्स टू 2, दूसरी दी है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4, और फिर तीसरी दी है द x एक्सिस एंड लास्ट दी है y एक्सिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर यहाँ 4 लाइन तो नहीं दिख रही, 5 लाइन दिख रही है। एक फर्स्ट ग्लांस पे हमें 5 लाइन दिखती है, कैसे? बिकॉज ये एक ठीक है, एक्स एक्सिस ठीक है, वाई एक्सिस ठीक है, बट जब मॉड लगा होता है तो हमें एक लाइन, जो इनको पता है मॉडलेस का मतलब, राइट, तो दे सी दैट 2 लाइंस बेसिकली, तो टोटल 5 लाइंस हो गई तो, राइट। बट थोड़ा सा डीप डाइव करो, समझो, ड्रॉ करो लाइंस को, यूल अंडरस्टैंड कि बेसिकली 4 लाइंस की बनेगा ये इनक्लोज रीजन। खैर, तो बना के रखा हुआ है एक्स एक्सिस, ये रही आपकी ब्लैक वाली लाइन एक्स एक्सिस, ये एनक्लोज करना चाहिए, दिस शुड एनक्लोज दैट रीजन एक्स एक्सिस। फिर वाई एक्सिस भी बोला हुआ है, और एक्स इक्वल टू 2 कैसी लाइन होती है? एक्स इक्वल टू अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ प्लस 2 यूनिट्स। तो ये वाई एक्सिस है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो इसके पैरेलल एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू 2। करेक्ट। अब बात आती है इसकी, इसकी बात आती है इसका क्या करें। मॉड लगा है तो कहीं ना कहीं 2 लाइन दिखती है, बट मॉडलर्स जो जानते हैं दे अंडरस्टैंड कि कंडीशन बेस्ड होता है, राइट, कंडीशन बेस्ड होता है। दो चीजें होती है इसके अंदर, मैं लिखता हूँ एक बार इसको, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4। मॉड को रिजॉल्व कैसे करते हैं कंडीशनली? इट सेज इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये मानोगे, राइट, या ये मानोगे, है ना, तो देन मॉड हटता है और पॉजिटिव ऑफ x माइनस 2 लेते हो आप, देन y इज इक्वल टू प्लस ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 करते हो। करेक्ट, जब x 2 से बड़ा होगा तब ये इक्वेशन लोगे। ठीक है, एक और केस, एंड इफ x इज x माइनस 2, अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है x माइनस 2 इज लेस देन 0, या फिर x लेस देन 2 ऐसे बोलेंगे, तो इन दैट केस y इक्वल टू क्या होता है, ये मॉड हटता है, नेगेटिव ऑफ दिस होता है। ओके, ये दो चीजें मॉड की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन हम पढ़ा होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4, सो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 6। तो ये इक्वेशन है। अब आप सोचो कि एनक्लोज रीजन की बात कर रहे हैं, राइट, सो एनक्लोज रीजन में क्या चीज होनी चाहिए? एक ही मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारी होगी तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन, तो x लेस देन 2 की बात कर रहे हैं तो हम ये इक्वेशन लेंगे, x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो हम ये लेंगे। आप बताओ एंट्रोजन कब बनेगा? जब हम x को 2 से बड़ा लेंगे तो विल वी गेट एक्स इंक्लूजन? नहीं, फिर y एक्सिस आ नहीं पाएगा, हमें x को 2 से कम ही लेना पड़ेगा ताकि वो बाउंडेड रीजन मिल पाए। तो विल गो विद दिस एंड नॉट दिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट इज वाई दिखने को 5 लाइन्स थी, बट अल्टीमेटली इफेक्टिवली ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो विल नॉट ड्रॉ दिस, राइट। सो इस लाइन को आप चाहे तो प्लॉट मैंने किया हुआ है, आपको पता है कि लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं, तो उस प्लॉटिंग को मैंने ब्लू लाइन से प्लॉट किया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक बार x को 0 रखोगे तो y एक्सिस के पॉइंट 0 मिल जाएगा, तो 0 6 पे कट कर रही है लाइन। और दूसरी बार y को 0 रखोगे तो x 6 आ जाएगा, 6 0 पे भी कट कर रही है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 0,6 एंड दिस इज 6,0। ठीक है, इफेक्टिवली हम लोग इस वाले पार्ट को बोल्ड करेंगे, ये पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज 2 से छोटा होगा तब। ठीक है, चाहो तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट रहेगा कंडीशन के अंडर। ठीक है, तो विल टेक दिस मच पार्ट ओनली। एक हो गया ये लाइन, एक हो गया ये। एनक्लोजन की बात करें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो बेसिकली आपसे इसका एरिया पूछा गया। ठीक है, इसका एरिया चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, आपको ये तो पता है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 6 है, ये पता है आपको 2 है, दिस इज 2, और ये हमको पता होना चाहिए इस लाइन का इंटरसेक्शन इसके साथ, राइट। तो x इक्वल्स टू लाइन है, इसको सॉल्व करना है, x इक्वल टू 2 एंड दिस इक्वेशन हैज टू बी सॉल्व, तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, x इक्वल टू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x को 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज प्लस 4, y 4 हो गया। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, ये हो गया x 2 है और y प्लस 4 हो गया, तो ये पॉइंट भी आपको मिल गया। तो अब ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया सबको पता होना चाहिए, एरिया of trapezium is equals to half sum of parallel sides, sum of parallel sides ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 6 plus 4 into shortest distance between them, perpendicular distance between them, इनके बीच में perpendicular distance कितनी है, 2 की है, तो ये 2 हो गया, 2 to cancel, it is 10 square units आपका आंसर हो जाएगा।
आई होप दिस इज क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड देन मॉडुलस फंक्शन नॉलेज चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन इस सीरीज का देखते हैं। P be the triangle formed by the straight line 3x plus 5y minus 45 equal to 0, and the coordinate axis, when they say axis, it just means plural, means they're talking about both the axis, x axis, y axis, दोनों की बात कर रहे हैं, right? So this is x axis, this is y axis, and line को जब plot करोगे तो यहाँ पे 0 9 और 15 0 से पास करेगी वो लाइन, राइट? आपको पता होना चाहिए लाइंस को प्लॉट कैसे करते हैं। अगर आपको देखना है लाइन आपको एक्सिस पे कहाँ कट करी, तो आप वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर दो, बिकॉज एक्सिस के ऊपर हर वाई कोऑर्डिनेट, कोई सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो आपने वाई कोऑर्डिनेट को जीरो कर देना है ताकि पता चले कौन से कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है एक्सिस के ऊपर। इसको जीरो रखा आपने, एक्स आ जाएगा आपका 15। तो ये हो गया आपका 15 0, यहाँ से पास करिए आपकी लाइन, और दूसरी टाइम पे वाई एक्सिस पे कट देखना है आपको, तो आप एक्स को जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5y = 45 हो जाएगा, y 9 आ जाएगा। तो ये आपका 0 9 हो गया। तो जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को, ठीक है। और ये तीन लाइंस ने मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म किया। ट्राइंगल का सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट इज नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, पूछा गया। तो आपको बेसिक ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो इन वर्टाइसेस से पास करे, एक, एक, दो और तीन, यहां से पास करते हुए एक ऐसा सर्कल, ठीक है। एंड स्पेशल पॉइंट अगर भी आपने पढ़ा भी हो, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सर्कल कभी पढ़ा होगा आपने, तो अगर जब डायमीटर होता है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल इन द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल ऊपर भी है, सेमी सर्कल नीचे भी है, इफ दिस इज डायमीटर। तो आप जब नोटिस करेंगे तो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये डायमीटर है, ये राइट एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी, ठीक है, चाहे ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। ऊपर भी सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल है। तो इसको अपोजिट वे में भी देख सकते हो। ये ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अपोजिट वाइस वर्सा, राइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से ए, बी और सी, इसके लिए ये क्या हो गया? रेड वाला सर्कल क्या हो गया? सर्कम सर्कल, बिकॉज दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस। समझ में आया? राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? इस सर्कल का रेडियस वही होगा, यहां से लेके यहां तक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सब रेडियस है, ठीक है। तो ये डायमीटर का आधा इज द सर्कम रेडियस व्हेन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, और जो हाइपोटेन्यूज होती है वही डायमीटर होती है। डायमीटर इज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज है डायमीटर होगी, डायमीटर का आप हाफ कर दोगे तो यूल गेट द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये स्ट्रेट फंडा यहाँ लगना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ सब कुछ चीजें ऑलरेडी पता ही है हमको। तो इस हाइपोटेन्यूज को निकाल के हाफ करना है, राइट। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, सर्कम रेडियस सर्कल। तो ये डिस्टेंस आपकी 9 पता है आपको, ये डिस्टेंस आपको 15 पता है। लेट अस फाइंड द हाइपोटेन्यूज और द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा। It is 15 square plus 9 square. That comes out to be 225 plus 81. कितना हो जाएगा? 306, 306। अब 306 एग्जैक्ट तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 289 पहले आता है, 1917 का स्क्वायर इज 289 एंड 18 इज 324। सो समवेयर समवेयर बीच में है। सो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 17.5 मिडिल में है लेके चल रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज विच इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। इसका हाफ कर देंगे, सर्कम रेडियस आ जाएगा। इसको हाफ कर दीजिए, रेडियस विल कम आउट एज 17.5 डिवाइड बाय 2। सो 8.7 समथिंग आ जाएगा, 7 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इट इज कमिंग क्लोजर टू 9, द इंटीजर वैल्यू। तो ये 9 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, दिस अ गुड क्वेश्चन। सर्कल का क्वेश्चन है, राइट। एकदम से डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए, बट इस क्वेश्चन को आप अच्छे से खुद से सॉल्व करो। ट्रिकी क्वेश्चन है बट मजा आएगा, ठीक है। देखते हैं। In the xy plane, the area in square units of the region defined by the inequalities y greater than equals to x plus y, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। एंड एक और इनइक्वालिटी दी हुई है, -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाउंस हो जा सकता है, बट थोड़ा सा अगर आपको सर्कल्स पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक में तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखते हैं। पहली चीज, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी है दूसरी वाली, उसको थोड़ा समझते हैं। सो
माइनस फोर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फोर टाइम्स ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू जीरो किया। ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट तो कर रही है। दो टाइप की फॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जहाँ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, और एक जनरल फॉर्म है। तो ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है अभी फिलहाल। ठीक है, लेट कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू मैनिपुलेट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर करके कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज फाइन प्लस फोर एक्स इज फाइन। ठीक है, प्लस फोर अगर हो जाएगा प्लस फोर, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन बनेगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर का। तो ये मैंने एडिशनल किया जानबूझ के। अगर किया है तो माइनस भी करेंगे, राइट, सो माइनस फोर भी कहीं कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर यहाँ देखते हैं, ये आपका वाई स्क्वायर लिया, माइनस फोर वाई लिया। ठीक है, यहाँ दिख सकता है कि अगर मैं प्लस फोर करूंगा तो ये वाई माइनस टू द होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ भी मैंने प्लस फोर किया, उसको नेगेट करने के लिए माइनस फोर और ऐड करेंगे। तो मतलब बेसिकली ये मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो प्लस फोर माइनस फोर, राइट, एक्सप्रेशन में किया है इक्वल टू जीरो। देखते हैं एक्सप्रेशन बन क्या रहा है। सो बन रहा है माइनस फोर लेस देन इक्वल टू, ये हो गया एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, ये हो गया वाई माइनस टू द होल स्क्वायर, और माइनस फोर हो गया माइनस एट लेस देन इक्वल टू जीरो। आई होप इट इज क्लियर टू दिस पॉइंट। तो ये एक्सप्रेशन आपको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से दिख रहा होगा, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता होगी, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या होता है एक्स माइनस एच लिख देता हूँ, इफ इट इज नॉट नोन टू मैनी तो काम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एच के जो होते हैं वो सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ए रेडियस होता है, ए इज रेडियस। तो ये एक्सप्रेशन तो मुझे मिल गया। ठीक है, ये माइनस एट को हटाना है, तो हम माइनस एट ऐड कर लेते हैं इनइक्वालिटी के रूल के हिसाब से। मतलब प्लस एट ऐड करेंगे, राइट, या प्लस एट ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। एट ऐड कर रहे हैं तीनों एक्सप्रेशन में, यहाँ पे प्लस एट ये हट जाएगा, यहाँ प्लस एट हो जाएगा। तो एट यहाँ ऐड किया, एट माइनस फोर इज जस्ट फोर लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू द होल स्क्वायर। यहाँ प्लस एट किया तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एट आ जाएगा। वी जस्ट एडेड एट, थ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी के हिसाब से। तो अब आप देख सकते हो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन जो होता है रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फोर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका हम रेडियस ए मान लेते हैं इन दैट केस। ठीक है, फोर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एट, करेक्ट। तो जो रेडियस होगा वो यहाँ पे रूट ले लेंगे अगर, तो रेडियस जो होगा इस सर्कल का, राइट, दैट वुड बी टू, एंड टू रूट टू के बीच में होगा। ठीक है, इक्वल टू उसने बोला टू रूट टू के बीच में होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू टू रूट टू। तो जो इस एक्सप्रेशन, ये जो सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो टू और टू रूट टू के कहीं बीच में होगा, वो रीजन एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज उसने बोला हुआ है द एरिया रिक्वायरमेंट्स रीजन। तो ये एक रीजन है, दिस इज अ रीजन, दिस इज अ रीजन। आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सर्कल है, एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस टू है, और एक और सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस टू रूट टू है। उनके बीच का ये रीजन हो जाएगा, ये वाला। और इसको अभी प्लॉट करना बचा हुआ है, विल सी इट लेटर, बट पहले इसको प्लॉटिंग समझ लेते हैं। तो एक और चीज यहाँ पे आपको सेंटर कोऑर्डिनेट्स भी पता चलना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्स प्लस टू रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस एच को, तो एच हो जाएगा आपका माइनस टू। सेंटर कोऑर्डिनेट देखें, एच हो जाएगा माइनस टू, और वाई माइनस टू यहाँ पे वाई माइनस के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के हो जाएगा जस्ट टू। ठीक है, तो एच के हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, तो ये हो गए माइनस टू कॉमा टू, कहाँ पे आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये है आपका सेंटर। ठीक है, रेडियस इज क्लियर, तो ये हो गया आपका सेंटर माइनस टू कॉमा टू, क्लियर। तो कॉमन कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया बेसिकली, ये दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हमें इनक्लोज रीजन चाहिए। तो अगर सिर्फ इसको देखते हो, तो दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एनक्लोज रीजन। ठीक है, तो ये इसके जो आपका एरिया है उसका इससे बड़ा होना चाहिए रेडियस, और इससे छोटा होना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो आप बोल सकते हो डिस्क हो गई, इस डिस्क का एरिया। बट जब हम इसकी बात करेंगे, इसको भी लेकर आएंगे पिक्चर में, तो एग्जैक्टली हमें एरिया मिलेगा जो हमें निकालना है। तो देखते हैं इसको, देखते हैं, समझते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन को प्लॉट करते हैं।
y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, कैन यू प्लॉट दिस लाइन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। एंड कोइंसिडेंटली आप देखते हो तो -2 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे रखते हो -2, एक्स इज -2, यहाँ पे रखा तो ये 4 -2 आ रहा है विच इज y। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस फोर वो यहाँ से पास कर रही है बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग, करेक्ट। ओके, सो एक ऐसा आप बनाओगे, पूरा ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस फोर आप प्लॉट कर सकते हो। एक बार आपने x को जीरो रखा तो y फोर आ गया, तो 0,4 हो गया ये, और ये 4,0 हो जाएगा। तो ये लाइन तो थी, बट ये जो सेंटर से पास कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर इस क्वेश्चन को क्रैक करने का, ठीक है। तो -2 सेटिस्फाइंग दिस स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स इट्स सब अलाइंड है, दीज आर ऑल अलाइंड। अब देखो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो क्या था। पहले जब हमने सिर्फ इसकी बात की थी तो डिस्क का एरिया आ गया था ये अंदर वाला पूरा, ठीक है। इसको मैं अगर शेड कर दूं, ठीक है, पूरा था, बट हमें कंस्ट्रेंट दिए थे लाइन के ऊपर, ठीक है। पहले ये था हमारा जब हमने सिर्फ इसको लिया था, ओनली दिस। जब इसको भी ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन रीजन कौन सा होगा देखते हैं। इसने बोला है y ग्रेटर देन एक्स, एक्स प्लस फोर। एक्स को अगर आप हम जीरो रखते हैं y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट्स देने के लिए जो कवर करने हैं हमको एरिया में, एक्स को जीरो रखा तो y शुड बी फोर से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे इस लाइन के ऊपर ऊपर जाना है, आई टेक राइट। ऐसे ही होते हैं। आप जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हो राइट, तो ऐसे ही लेते हो, ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही लेते हो, लाइन को जब लेते हो तो आपको बताना है अब इंटरसेक्टिंग रीजन होगा क्या। तो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा ये वाला जो मैं पिंक से कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा रीजन लाइन के ऊपर, और ये ब्लू वाला, इसको जब करोगे तो सिर्फ ये आएगा आपके लिए, रेड कर देते हैं, ये कॉमन हो जाएगा। इसका आपको एरिया निकालना है, तो डिस्क का एरिया का हाफ करना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट। जो मेंसुरेशन का बेसिक क्वेश्चन हो गया ये, डिस्क का एरिया निकालना है आपको, राइट। कैसे निकालते हो, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक हो गया बड़ा बड़ा वाला रेडियस, ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर, और छोटे वाले का, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क का पूरा एरिया, हमको सिर्फ आधा लेना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कितना आता है, हाफ पाई, बड़ा वाला रेडियस कितना है 2√2, उसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, और छोटा रेडियस 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो दिस इज 4/2 इज 2 पाई, दैट इज योर आंसर, राइट गाइस। सो दिस वाज इट गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंडीड, राइट। ये कैट में आया हुआ था लास्ट ईयर। सो वी डिड ऑल 5 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हैं बट वी जस्ट हैंड पिक फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर आईपीएमएट इंदौर प्रिपरेशन। आई होप यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, एंड आप लोग जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे स्पेशल वीडियो सेशंस आने वाले हैं अगले 80 डेज के अराउंड, सो डोंट मिस दैट गाइस। सो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, राइट गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद इक्वेशंस, हैंड पिक क्वेश्चंस, राइट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।